जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हमारा सफ़र शुरू होता है जी कसूर से फ़ैसलाबाद। ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं पाकिस्तान में। ये हम कसूर से बिल्कुल बाहर निकल चुके हैं और बाहर निकलते ही जो रायवन रोड है वहाँ पे ये छोटा सा गांव आता है जी जिसका नाम है नौल। ये नौल बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट गांव है कसूर का। कसूर हिस्टोरिकल सिटी है और जो फैसलाबाद है वो इंडस्ट्रियल सिटी है पाकिस्तान में, जिसे पाकिस्तान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। जब कभी भी आप कसूर से फैसलाबाद की तरफ सफ़र करें या फैसलाबाद से कसूर की तरफ सफ़र करें तो याद रखें कि आप बहुत अच्छी अच्छी और उम्दा उम्दा चीज़ें देखने वाले हैं। जैसा कि आपको छोटे छोटे गांव नज़र आएंगे, कस्बे नज़र आएंगे, उसके अलावा बड़े शहर भी नज़र आएंगे। इसके साथ साथ कल्चरल चीज़ें जो पंजाब की रहतल है वो आपको नज़र आएगी, फैक्ट्री नज़र आएगी। उसके अलावा आपको सिक्योरिटी के इंस्टीट्यूशन नज़र आएंगे और कहीं पे पाकिस्तान की जो माजी की गुमगुश्ता जो इमारतें हैं वो भी नज़र आएंगी। तो ये जो हमारा सफ़र है ये याद रखें कसूर से फैसलाबाद, अगर आप इसके दो रास्ते हैं जी। पहला रास्ता तो है कि आप लाहौर जाएं और लाहौर से सीधा फैसलाबाद वो मोटरवे के थ्रू रास्ता है। दूसरा जो रास्ता है जो हमने चुना है आप लोगों को दिखाने के लिए वो है जी कसूर से वाया रायविंड, फिर मांगा मंडी, भाई फेरू, फूल नगर जिसे कहते हैं, हैड बल्लो की, और फिर मोड़ खुंडा बुच्चे की और जड़ामाला, और उसके बाद हम दाखिल हो जाएंगे फैसलाबाद। ये जो रास्ता है जिस रास्ते से हम रवा दवा हैं ये थोड़ा सा टूट फूट का शिकार है। इसमें कुछ सड़कें बहुत ही सीमेंटेड रोड्स हैं अभी भी, लेकिन कुछ सड़कें जो हैं वो बहुत पुरानी हैं। कुछ कुछ ऐसा पार्ट है जहाँ पे मुरम्मत ज़रूरी है, मुरम्मत होने वाली है, लेकिन उसकी तरफ तवज्जो नहीं देगी। और कुछ ऐसी हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे वो सड़कें हैं ही नहीं। तो बहुत ही रोमांचक जो सफ़र आपका होगा यहाँ से। दूसरी बात ये देखें, ये अठीलपुर के पास छोटा सा गांव है अठीलपुर। वहाँ पे ये छोटा सा ग्राउंड है एक, बल्कि बहुत बड़ा ग्राउंड है। वहाँ पे आप देखें बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं जी क्रिकेट। ये जो इलाका है यहाँ पे जो बहुत ये देखें, ये छोटी छोटी इमारतें मेरे लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं जो बिल्कुल ही मखदूश हो चुकी हैं। तो ये जो इलाका है यहाँ पे गंदम की काश्त बहुत ज़्यादा होती है, कहीं कहीं पे धान भी काश्त किया गया है और गन्ने की फसल भी यहाँ पे ज़ोरों शोर से होती है। और एक और बात, जब आप यहाँ का सफ़र करें तो सफ़र के दौरान एक चीज़ ज़हन में रख लें कि रास्ते में बहुत बड़े बड़े प्लाज़ा या बहुत बड़े बड़े मेट्रो टाइप जो मार्केट्स वो नहीं आएंगी। छोटे छोटे से आपको दुकानें मिलेंगी, साथ में छोटी सी थोड़ी सी नहरें मिलेंगी, नदी नाले मिलेंगे, और आपको वही पुराना सा सादा सा ये जब्बो मेल आ गया जी। ये कस्बा है छोटा सा जी जब्बो मेल। ये कसूर से तकरीबन कुछ 17-18 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। तो ये जो जी सफ़र है हमारा जब्बो मेल का, ये जब्बो मेल में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे एक छोटा सा नाला है और इसके साथ साथ छोटे छोटे पेट्रोल पंप आपको नज़र आएंगे। और साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पे लोगों ने सफ़ेदे के, शीशम के और कीकर के दरख्त भी साइड लाइन पे लगाए हुए हैं। और बहुत ही खूबसूरत आबो हवा है जी, बहुत ही प्यारा मंज़र है। और ये जब्बो मिल को क्रॉस करते हुए ये एक इलाका आ गया जी जिसका नाम है राव खां वाला। ये भी बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है जी। राव खां जो है एक बहुत बहादुर इंसान था। कहा यह जाता है कि उस दौर में उसकी तोती बोलती थी और उसी के नाम से फिर आगे ये शहर आबाद हो गया। छोटा सा शहर है जी जिसका नाम है राव खां। और ये जो राव खां वाला है यहाँ से थोड़े ही फासले पर बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कस्बा आने वाला है जिसका नाम है राजा जंग। राजा जंग की हिस्ट्री बहुत ही पुरानी है जी। राजा जंग
ये वही राजा जंग था जिसकी लड़ाई हुई थी ब्रिटेन के साथ, और इस राजा जंग ने बहुत ज़्यादा मार्जिन के साथ जो ब्रिटेन थे उनको शिकस्त दी थी। ये साथ साथ देख रहे हैं छोटे छोटे लैंडस्केपिंग है, साथ में लोगों की फसलें हैं और दरख्त, और ये देखिए कैटल्स बी रोड साइड में आपको नज़र आएंगे। तो राखावाला से आगे ये जी एक उनके सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं। राखावाला से आगे जब आप राजा जंग में दाखिल होते हैं तो दाखिल होते ही आपको सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे ये देखें एक रेलवे ट्रैक नज़र आएगा। ये बहुत पुराना रेलवे स्टेशन है। कहा जाता है कि बिफ़ोर पार्टीशन ये तब भी रेलवे स्टेशन यूज़ होता था, और वैसे का वैसे इसके जो मैप है, इसका जो नक्शा है उसको, ये जो आप देख रहे हैं जो रेलवे ट्रैक, ये बिफ़ोर पार्टीशन भी वैसे के तो बिफ़ोर पार्ट मैं बता रहा हूँ कि बिफ़ोर पार्टीशन ये जो रेलवे ट्रैक्स हैं ये वैसे के वैसे थे, और इनमें ज़रा बराबर भी तब्दीली नहीं हुई। और यहाँ से आज से 15-20 साल पहले छोटे छोटे टांगे होते थे जो यहाँ से आगे बहुत तारीख़ी गांव रामथमन, गांव मत्ता और जोइया वाला जो है वो छोटे छोटे गांव की तरफ यहाँ से टांगे जाते थे। और मुझे याद है कि इस जगह पे बहुत तारीख़ी इमारत भी होती थी जो अब मुझे नज़र नहीं आ रही। इसके साथ साथ ये देखें जी, ये हम राजा जंग के बिल्कुल वस्त में, उसके बिल्कुल एंट्रेंस में वहाँ पे एंटर हो चुके हैं। और ये आपको नज़र आ रहा है इसका प्लेटफॉर्म, वो सामने लिखा हुआ है राजा जंग, वाइट कलर का, वाइट कलर पे की प्लेट पे ऊपर लिखा हुआ है राजा जंग। तो मैं बता रहा था ये छोटा सा कस्बा है, लेकिन या ये ज़हन में रख लें ये कसूर का सबसे बड़ा कस्बा है और इसका रकबा और आबादी बहुत ज़्यादा है। जब आप राजा जंग के अंदर दाखिल हो, ये दिखने में तो बहुत छोटी सी जगह लग रही है, लेकिन जब आप इसकी गलियों में, जब आप इसके चौपालों में, जब इसके चौक चौराहों में जाएंगे तो यकीन जाने आपको एक अलग सा मंज़र नज़र आएगा, आपको अलग से लोग नज़र आएंगे, अलग सा विरसा नज़र आएगा, and you would enjoy all the things which are existed in this राजा जंग। इसके अलावा एक और बात, ये फाटक है जी, छोटा सा फाटक है। इस फाटक के लेफ़्ट साइड को जब आप व्हेन यू क्रॉस दिस फाटक there are many things to watch such as ancient heritage, ancient vernacular buildings और zigzag streets। ये सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पे मिलेंगी। राजा जंग से आगे आपको ये खेत खलियान, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं जी। ये भी पाकिस्तान की रहतल, ये देखें छोटे छोटे झूले लगे हुए हैं बच्चों के लिए, और साथ में ये खाने का भी रिक्रिएशन जो है की गई है। ये भी एक फाटक है जी। जब इस फाटक को आप क्रॉस, ये नहर आ गई जी, राजा जंग की नहर है। और यहाँ पे आई रेकमेंड यू वेन एवर यू गो टू राजा जंग, प्लीज़ डू विज़िट दिस स्मॉल कैनाल। यहाँ पे छोटे छोटे नल लगाए गए हैं जिनका पानी बहुत ही ठंडा है। उसके बाद जब हम इस फाटक को क्रॉस करेंगे, फाटक को क्रॉस करते ही हम एक बहुत ही पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट शहर रायविंड में दाखिल हो जाएंगे। जो रायविंड है वो अपने तारीख़ी एतबार से जो इज्तिमा होता है तबलीगी जमातों का, उस हवाले से बहुत मशहूर है। उसके अलावा ये लाहौर का इलाका है जी, और इसके आसपास बहुत से तारीख़ी हिंदुओं के और सिखों के गांव भी बहुत मशहूर है, जैसे कि मानक पाजियाँ और बहुत से गांव हैं। और यहाँ से सड़क कोट राधा किशन को भी जाती है, और जिसको आमुल ज़ुबान में कच्ची कोठी कहा जाता है। ये लेफ़्ट साइड पे जी कोट राधा किशन को सड़क जाती है। चूँकि आगे फाटक बंद है तो इसलिए अब हम यही सड़क का इस्तेमाल करेंगे। ये सड़क थोड़ी सी आगे जाके को आधा किलोमीटर के फासले पर एक थाना है, उसके ऊपर एक इन्होंने फ्लाईओवर बनाया गया है, और वो फ्लाईओवर जो है ये फाटक को बिल्कुल ऊपर से होता हुआ शहर की तरफ चला जाएगा। तो जब कभी भी आपको लगे कि यहाँ पे फाटक बंद है तो आप इस रोड को इस्तेमाल करते हुए ये फ्लाईओवर इस्तेमाल करें और आप रायविंड के मेन चौक पे पहुँच जाएंगे।
ये देखें जी, मेरी लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं, ये सारे घर हैं जी जो रायवंड के बारे में रायवंड के घर हैं। बहुत खूबसूरत छोटा सा इलाका है और यहाँ पे आपको एक अलग सा ही कल्चर नज़र आएगा। आपको यहाँ पे पठानी कल्चर भी मिलेगा, अफ़गानी कल्चर भी मिलेगा, पंजाबी कल्चर भी मिलेगा, सिंधी कल्चर भी मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों से, बल्कि फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़ बहुत से आपको लोग यहाँ पे मिलेंगे जो यहाँ पे आते हैं इज्तिमा के दौरान भी, और उसके बाद दूसरे दिनों में भी यहाँ पे वाज़ वगैरह सुनने आते हैं। तो ये जी फ्लाईओवर है। फ्लाईओवर के बाद आप डायरेक्ट जो है रायवंड में एंटर हो जाएंगे। ये देख रहे हैं जी, हाँ, ये जब ये जो चौक है ये बहुत मशहूर चौक है मेरे राइट साइड पे, जहाँ पे एक तरफ फाटक है और एक तरफ ये रायवंड का चौक है। इसमें एक सड़क जो है वो इज्तिमा की तरफ जाती है, लाहौर की तरफ, और ये सड़क जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये मांगा मंडी की तरफ जाएगी। और जब आप मांगा मंडी की तरफ जाएंगे तो उसके रास्ते में आपको 2-3 बहुत मशहूर जो है वो छोटे छोटे कस्बे मिलेंगे, जिसमें रोसा अड्डा है। उसके अलावा एक और वहाँ से सड़क जाती है जो आपको छांगा मांगा के जंगलों की तरफ ले जाएगी। तो मैं बता रहा हूँ कि ये वो रास्ता है, ये छोटी सी पुलिस चौकी। ये देखें जी, जब आप रायवंड से बाहर निकलते हैं तो ये मांगा रोड आ जाता है। मांगे रोड पे ऊपर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं। ये समझ लें कि फैक्ट्रीज़ का हब है। यहाँ पे मशहूर फैक्ट्रियों में कोहिनूर टेक्सटाइल है, और इससे भी बढ़ के इंटरलोक, और इसके साथ साथ और बहुत सी छोटी बड़ी हौजरी फैक्ट्रियाँ, कपड़े का काम और दूसरे जो गारमेंट्स की जो फैक्ट्रियाँ यहाँ पे आपको नज़र आएंगी। सम टाइम यहाँ पे सड़क भी ब्लॉक हो जाती है ड्यू टू बिग कंटेनर्स। तो ये भी इसी सड़क का एक कल्चर है, यहाँ के इलाके की एक रहतल है। और ये देखें जी, ये पास छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटे छोटे, ये पेट्रोल पंप आ गया है जी। तो जब कभी भी आप इस इलाके का दौरा करें, इस इलाके से गुज़रें, तो इन चीज़ों को ज़रूर देखें। यू वुड डेफिनेटली बी enjoyed over here, and all the things are really cultural and based on Punjab heritage and based on Pakistani cultural heritage। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे छोटे छोटे टुक टुक भी नज़र आएंगे, चिंची नज़र आएंगे, और जो यहाँ के लोकल लोग हैं जी, वो यूजुअली और मोस्टली अपना सफ़र जो है बाइक्स पे करते हैं। ये देखें, इसके साथ साथ इस रोड पे, चूँकि ये रोड इतना बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, लेकिन हाँ जी, हम अब पहुंच चुके हैं जी मांगा मंडी। ये जो मांगा मंडी है ये उसका मांगा चौक है। इसके नीचे जो है दूसरी साइड से आपको मांगा मंडी नज़र आएगी। मांगा मंडी के बारे में मशहूर है जी कि ये भी बहुत रिवायती और कल्चरल इलाका है। यहाँ पे आपको हिंदुओं के टेंपल, मंदिर, इसके अलावा सिखों की बिल्डिंग्स नज़र आएंगी, और लोगों की ज़िंदगी बहुत सादा मजाज लोग हैं। और ये देखें जी, हम मेन रोड पे आ चुके हैं। ये वही मेन रोड है, जीटी रोड, जो यहाँ से लाहौर को मिलाता है, और यहाँ से आप आगे फूल नगर और आगे मुल्तान, मियाँ चन्नू, और इसके अलावा बहावलपुर की तरफ भी मूव कर सकते हैं, और इसी रोड से आगे आप मोटरवे की तरफ भी जा सकते हैं। ये देखें जी, बहुत बड़े बड़े कंटेनर, छोटी छोटी जो है आपको दुकानें भी नज़र आ रही हैं। सो ट्राई टू डू विजिट such an amazing and fabulous culture of Pakistan, especially eastern Pakistan।
और साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पाकिस्तान। ये देखें, ये बहुत बड़ा ये देखें राइट साइड पे आपको छोटा सा ये एंट्रेंस नज़र आ रही होगी, ये फूल नगर की एंट्रेंस है। फूल नगर की दोनों साइड से एंट्रेंस है। ये हम ये एंट्रेंस इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे सड़क ज़ेर तमीर है। हम इससे आगे वाली जो एंट्रेंस है उसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें मिनिमम 10 से 15 मिनट की ड्राइविंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वो यहाँ से 10-12 किलोमीटर आगे है वो एंट्रेंस। तो अब आप ख़ुद इसका वाया ऑब्ज़र्व कर लें कि अगर 10 से 12 किलोमीटर के दौरान एक कस्बे का की लंबाई है तो वो कितना बड़ा होगा। इसको कहते हैं जी भाई फेरू भी कहते हैं और इसको फूल नगर भी कहते हैं। ये देखिए जी, ये दूसरी एंट्रेंस आ चुकी है जी, ये वही भाई फेरू की एंट्रेंस है। और यहाँ से जो एक रास्ता हेड बल्लो की तरफ जाता है, और उसके अलावा यहाँ पे जो मशहूर इलाके हैं उसमें बोंगा बलोचा है, बोंगा हयात है। उसके अलावा यहाँ से हेड बल्लो की गांव है छोटा सा, और बस्ती चबेल बहुत मशहूर है। और यहाँ पे जब कभी भी आएँ, वो आगे जाके आप देखेंगे कि राना रिजॉर्ट जो है वो बहुत मशहूर पार्क है। फैमिलीज़ यहाँ पे आती हैं, एंजॉय करती हैं, घूमती हैं, फिरती हैं, खाती हैं। और ये मैं बस की तरफ आपके तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। ये वो बस है जो कसूर और फैसलाबाद के बीच चलती है, और ये असल में भक्कड़ टाइम भी है, लिया टाइम भी है। ये जो गाड़ी है फैसलाबाद पे सवारियाँ उतार के फिर आगे लिया की तरफ भी रवाना दवा हो जाती है, और इसमें से कुछ ऐसी बसेस हैं जो सिर्फ कसूर से फैसलाबाद की तरफ जाती हैं। और ये बहुत ही ज़रखेज़ और प्रॉस्परस इलाका है। यहाँ पे आपको ये देखें जी, हेड बल्लो की नहर जो एक मुझे नज़र आ रही है, ये वही नहर है जो आगे जाके पत्तों की जो दो नहरें हैं उसमें एंटर हो जाती है। ये पत्तों की वाली दो नहरें हैं, और ये हम इसके किनारों से गुज़र रहे हैं जी। ये आगे जाके हम हेड बल्लोकी में दाखिल हो जाएंगे, जो बहुत बड़ा हेड है। और वहाँ से जो पानी है उसका उनका रुख मोड़ा जाता है। मैं बताता चलूँ, हेड उसको कहते हैं जहाँ पे नहरों का रुख मोड़ा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक शहर को पानी, एक गांव को या कस्बे को पानी चाहिए तो वहाँ पानी छोड़ देंगे और दूसरी तरफ वो पानी को बंद कर देंगे। तो ये देखें, ये झाग नज़र आ रही है। अनफॉर्चुनेटली जो मैंने एक चीज़ देखी वो बहुत ही मिज़रेबल थी। वो ये चीज़ थी जनाब कि यहाँ पे ये जो झाग वाला पानी है, ये फैक्ट्रियों से गंदा पानी जो है यहाँ पे, कारखानों से, फैक्ट्रियों से गंदा पानी यहाँ पे आके जमा हो गया है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल पीपल, प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड सच थिंग्स. If our water is not pure, definitely our vegetables, our crops would never be pure. So ये देखें जी, यहाँ के मकामी लोगों ने बताया कि ये जो पानी है ये बहुत गंदा पानी है। ये देखें, और ये फैक्ट्रियों से, कारखानों से, नदी नालों से जो गंदे नाले हैं वहाँ से होता हुआ ये पानी यहाँ की तरफ रवा दवा आ गया है। सो यही आगे फसलों को, हमारी सब्जियों को लगेगा। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, ये है जी हेड बल्लो की, विच इज़ वेरी फेमस हेड। और यहाँ से एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि यहाँ से आधा रास्ता हो जाता है। कसूर से फैसलाबाद जब आप जाएं तो ये आधा रास्ता हो जाता है। ये जी ऑलमोस्ट 87 किलोमीटर है, और टोटल जो रास्ता है कसूर से फैसलाबाद का वो है 178 और 181, इसके बीच में ही ये सारा आता है। अगर आप जड़ावाला रोड से, और ये फूल नगर और मांगा मंडी और ये रायविंड का रास्ता, ये सड़क इस्तेमाल करते हुए जब आप फैसलाबाद में दाखिल होंगे
तो अब ऑलमोस्ट आपको यू हैव टू ट्रैवल फॉर एटलीस्ट और एटमोस्ट 3 hours and 45 minutes if you are using your cars, or maybe 4 hours and 15 minutes. Sometimes if there is a traffic jam, maybe after 5 hours you will reach from Kasur to Faisalabad. सो ये दरिया रावी है जी। दरिया रावी के ऊपर ये बांध बांध के और ये बनाया गया है जी हेड बल्लोकी। हेड बल्लोकी से आगे आपको जब आप इसको क्रॉस करेंगे तो चेक पोस्ट आएगी। चेक पोस्ट से आगे आपको राना रिजॉर्ट, ये मेरे सामने जी राना रिजॉर्ट्स है जहाँ पे ये गाड़ियाँ देख रहे हैं, तो इट मीन्स कि यहाँ पे ट्रिप आई हुई है। राना रिजॉर्ट आपको नज़र आएगा जिसमें बहुत ही खूबसूरत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, कश्तियाँ हैं, झील है, ज़ू है, उसके अलावा ट्रैक्स हैं और बैम्बूज़ के बहुत ट्रेडिशनल जो है घर बनाए गए हैं, रेस्टोरेंट्स बनाए गए हैं। अब हमने राना रिजॉर्ट्स को क्रॉस कर लिया है और आगे, और ये वो सारा कस्बा मांगटियाँ वाला इसको कहते हैं जी, या मांगटा वाला कहते हैं, ये वो सारा कस्बा है। और ये देखें जी, आपको लैंडस्केपिंग आपको यहाँ पे ज़रूर मिलेगी, और सरसब्ज़ो शादाब खेत, लहलहाती फसलें, चमकते दमकते दरख्त और तनावर दरख्त आपको ज़रूर मिलेंगे इस इलाके में जी। तो अब हम जो जड़ा वाला रोड पे दाखिल हो चुके हैं जी। ये जी जड़ा वाला रोड है। यहाँ से जब आप एक बाईपास, मोड़ खुंडा से पहले एक बाईपास आता है, आप सीधा मोड़ खुंडा ना जाए, बाईपास को यूज़ करें तो आपका 5 से 6 किलोमीटर का सफ़र जो है वो कम हो जाएगा। और ये जो जड़ा वाला रोड है जी, यहाँ से आगे आपको सबसे पहले जो बड़ा शहर या कस्बा कह लें वो आएगा बुच्चे की। बुच्चे की जो है वो ननकाना साहब से 10 किलोमीटर के फासले पे है। यहाँ से ननकाना साहब भी पास है और ये सारा इलाका शेखुपुरे की हदूद में आता है। अब हमने कसूर की हदूद छोड़ दी है। बुच्चकी से आगे आपको छोटे छोटे कस्बे आते जाएंगे और उसके बाद हम दाखिल हो जाएंगे जड़ा वाला। और जड़ा वाला जो है वो फैसलाबाद का इलाका है, फैसलाबाद की तहसील है और वहाँ से वो 35 किलोमीटर के फासले पे है। जब हम जड़ा वाला दाखिल हो जाएंगे, ये जी आ गया है जी बुच्चे की। यहाँ से एक रास्ता जाएगा जी इधर राइट साइड से ननकाना साहब की तरफ, और जड़ा वाला से जो फैसलाबाद है वो 35 किलोमीटर अभी है। ये रास्ता देख रहे हैं जी, ये रास्ता जो है ये सीधा जो ननकाना साहब की तरफ जाता है और ये बहुत खूबसूरत इलाका है, ये भी देखने वाला है। अगर आपने सिखों का कल्चर और हेरिटेज देखना है तो आप इस सड़क से ननकाना साहब जो है इस सड़क से भी आ जाता है। और उसके अलावा जब आप शेखुपुरा से फैसलाबाद के रोड की तरफ रवा दवा हो तो बीच में ये ननकाना साहब की ये सड़क आ जाती है और वहाँ से भी ये 10 किलोमीटर के फासले पर है। ये देखें जी, सरसब्ज़ो शादाब खेत, लहलहाती फसलें, खूबसूरत गांव, छोटे छोटे कस्बे, डूबता हुआ सूरज जो एक अलग ही नवीद सुना रहा है, एक खूबसूरत मुल्क की, खूबसूरत लोगों की और ख़ूबसूरत सरज़मीन की। इन्हीं लहलहाती फसलों को ये जी बुच्चे की का जो इलाका है इससे भी बहुत से छोटे छोटे जो गांव हैं वो इसके आसपास बसते हैं बहुत से लोग, और ये भी बहुत ट्रेडिशनल और कल्चरल इलाका है। और मैं एक चीज़ जो बताता चलूँ लोगों को कि ये वो सारा इलाका जो है वो सिखों और हिंदुओं की बिल्डिंग से भरा पड़ा है। ये जो एक फाटक आ गया जी, और ये जो फाटक है ये जड़ा वाला का है जी। अब हम जड़ा वाला के अंदर दाखिल हो चुके हैं और जो जड़ा, ये देखें ये सारा जड़ा वाला है
ये भी देखने वाला शहर है। यहाँ पे पुरानी इमारत है। तारक स्वीट्स यहाँ की बहुत मशहूर है जी। और एक दो तीन मस्जिदें बहुत प्यारी हैं। उसके अलावा पाकिस्तानी गेट यहाँ पे बहुत मशहूर है। और यहाँ पे भी मैंने देखा है कि पुरानी इमारत मौजूद हैं जो अपने अंदर एक हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी और आर्कियोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है वो छुपाए हुए हैं। जड़ावाला से फैसलाबाद की तरफ मैं बता रहा था, तकरीबन 35 किलोमीटर्स का सफ़र है जी। ये एजुकेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज है बच्चों का। और ये हम जड़ावाला से बाहर निकल आए। चूँकि हमने शहरों के अंदर विज़िट नहीं किया, हम सिर्फ रोड्स पे हैं, सो उस हवाले से हम अपना सफ़र तय कर रहे हैं। तो जी यहाँ से आगे एक बहुत ही मशहूर चौक जो है वो मक्कूवाना आएगा। और ये अड्डा अवागत है जी, अवागत अड्डा है, इसको अवागत भी बोलते हैं, अवागत भी बोलते हैं। ये जड़ावाला से को 12 किलोमीटर आगे। और इससे आगे जी अब आएगा जी मक्कूवाना। मक्कूवाना से आगे छोटे पोर्ट कस्बे और हाउसिंग सोसाइटीज़ आएंगी। ये देखें जी, ये खूबसूरत चमकता दमकता, ये देखें जी। अब हम बिल्कुल फैसलाबाद के पास पहुंचने वाले हैं, बल्कि पहुंच चुके हैं। लेकिन मैं फैसलाबाद से एंटर होने से पहले ही अपना ये सफ़र यहाँ पे ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन जो कसूर सिटी से निकलते ही और फैसलाबाद पे एंटर होते ही उस दौरान का सफ़र है, जो 181 किलोमीटर पर मुहित था। तो अब चूँकि सूरज भी ढलने वाला है, मैं अकेला ही चला था जानबे मंज़िल, लोग साथ मिलते गए, काफ़िला चलता गया। ये छोटे छोटे इलाके, छोटे छोटे कस्बे। और आई होप यू इन्जॉय दिस वीडियो। अपने दोस्तों को भी शेयर करें और इसको लाइक करें और इसको कंप्लीट देखें, ताकि अगर आपकी लाइफ में अगर ये सफ़र नहीं है कसूर से फैसलाबाद, तो फिर भी आप इस सफ़र को एंजॉय कर सकें। ये मेरे सामने बिल्कुल आगे टोल, छोटा सा टोल प्लाज़ा आएगा जी। और यहाँ से हम एंटर हो चुके होंगे मक्कूवाना। ये मक्कूवाने के साथ खानूवाना बहुत मशहूर है, यहाँ पे मंडी लगती है फैसलाबाद की। ये बोर्ड है मक्कूवाने का। जो चौक है जी, मैं उसके बारे में बताता चलूँ। वहाँ से एक सड़क राजा झांग को जाती है, खुर्डियावाला को, एक फैसलाबाद, और एक ये जड़ावाला यानी कसूर की तरफ आ रही है। ये सामने जो चौक है जी, ये मक्कूवाने का चौक है। तो ये सामने जी आप छोटा सा जो चौक आपको नज़र आ रहा है, ये मक्कूवाने का चौक है जी। सो थैंक यू। इसके बाद आगे जी फैसलाबाद की सरहद शुरू हो जाएगी, तो फैसलाबाद में हम बिल्कुल एंटर हो जाएंगे। आई होप यू एंजॉय दिस जर्नी। अगेन आई रिक्वेस्ट टू शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। और हमारी छोटी सी कावश को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।